गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर। ये क्या है कि गूगल एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है और ये स्टार्ट होगा आपका 2027 में। एंड इट विल टेक मोर देन वन डिकेड। मतलब स्टार्ट प्रोजेक्ट 2027 में हो जाएगा, बट एक डिकेड के अंदर में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर स्टार्ट हो जाएंगे ये सारी चीजें होना जो गूगल इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग में करना चाहता है। गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर क्या कहता है कि जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं, जो अभी टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पर बने हुए हैं इतने सारे, वो ये गूगल इनको स्पेस के अंदर बनाना चाहता है। एंड द फर्स्ट थिंग दे विल डू इट विल बी इन 2027। क्यों? इसके बहुत सारे रीजनल डेटा सेंटर को स्पेस में भेजने के और कुछ फायदे भी हैं इसके, तो हम लोग उनको देखेंगे सारों को दिस इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल से। With the rapid expansion of terrestrial data centers to fuel the ongoing AI boom, tech CEOs have begun to look at space as viable alternative. Google CEO Sundar Pichai announced that the company has begun work on a long-term research initiative, Project Suncatcher, aiming to start putting solar powered। करंटली हमारे क्या है कि हम लोग फॉसल फ्यूल बेस्ड या फिर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड डेटा सेंटर्स टेरेस्ट्रियल चलाते हैं धरती पर। तो जो ये सोलर पावर्ड रहेंगे, जो भी हम लोग स्पेस में बनाएंगे। इसके अंदर और क्या चीजें हैं? हाउ व्हाट डज प्रोजेक्ट सनकैचर एंटेल्स। इसके अंदर क्या, अकॉर्डिंग टू ए पॉलिसी नोट रिलीज दिस वीक, प्रोजेक्ट सनकैचर विल इक्विप सोलर पावर्ड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन विथ टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या है कि गूगल की पेटेंटेड चिप विच आर केपेबल ऑफ हाई वॉल्यूम लो प्रिसीजन कंप्यूटेशन। गूगल इन चिप्स के बारे में बोलता है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए रेडी है। दे आर टॉलरेंस टू रेडिएशन, और इनकी हेल्प से, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स और ऑप्टिकल लेंस की हेल्प से, ये लोग मशीन लर्निंग कंप्यूटेशंस को स्पेस में करेंगे। टू दिस एंड गूगल विल अटेम्प्ट टू अचीव डेटा सेंटर लेवल कंप्यूटेशन लिंकेज बिटवीन सैटेलाइट यूजिंग लेजर बीम्स टू क्रिएट द सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। Google plans to launch two prototype satellite as part of a learning mission in partnership with Planet Labs। किसके साथ में? गूगल प्लस प्लेनेट लैब्स। ये क्या आपकी एक अर्थ इमेजिंग कंपनी है। प्लेनेट लैब्स एंड गूगल प्रोजेक्ट सनकैचर। अब डेटा सेंटर को स्पेस में रखने का क्या फायदा है, क्यों हम रखना चाह रहे हैं, धरती पे क्यों नहीं बनाना चाह रहे उनको? तो कंप्लेन्स अबाउट द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। हम एनवायरनमेंट के अंदर एक टर्म पढ़ते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, मतलब हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है एआई के डेटा सेंटर्स की? वो ये है कि एक तो एक्सेसिव वाटर डिप्लेशन, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है डेटा सेंटर्स में, उसके लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत रहती है उसको कूल करने के लिए। इसके अलावा उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, वो फोसिल फ्यूल ड्रिवन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी धरती पे, लेकिन अगर स्पेस में रहेंगे तो वो सोलर पावर से चल जाएंगे। तो ये गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये जो डेटा सेंटर डिमांड करेंगे 2030 तक 165% बढ़ जाएगी। मतलब ओवर द टाइम जो एआई बूम आ रहा है उसकी वजह से टेरेस्ट्रियल रीजन में हमारी धरती पर वाटर डिप्लेट होगा, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो जनरेट करते हैं वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस जो आगे और बढ़ जाएगा। तो सबसे नेगेटिव इफेक्ट क्या है? वाटर डिप्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी नीड इंक्रीज बाई 165% बाई 2030, लीडिंग टू क्लाइमेट क्राइसिस फर्दर। तो हम एआई का एंगल भी डाल देते हैं अगर हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएगा क्लाइमेट क्राइसिस का तो, या फिर हम लोग कोई भी एआई का क्वेश्चन आया उसमें एनवायरनमेंट का एंगल डाल सकते हैं। इसके बाद में आगे क्या है कि टैक्स यूज नीड टू कंटेंट विद अदर फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल सच एज पावर आउटेज फ्रॉम अंडर सी केबल्स।
और ये तो आपका नेगेटिव इफेक्ट हो ही गया। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल एआई डेटा सेंटर्स है उसका एक नेगेटिव क्या है, उसकी एक शॉर्टकमिंग क्या है कि जो हम लोग ये एआई डेटा सेंटर्स आर पावर्ड बाई अंडर सी केबल्स, मतलब हमारा जो इंटरनेट है वो मूव कर रहा है पूरा अंडर सी केबल्स की वजह से। तो इसमें कोई भी जैसे आपके साइक्लोन आए, हरिकेन, टाइकून, इनकी वजह से अर्थक्वेक आए, इनकी वजह से ये पूरा, अगर जो आपके अंडर सी केबल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे पूरा आउटेज हो जाएगा। तो लूनार की सरफेस पे क्या है, वहां पे प्रिडिक्टिबिलिटी है आपकी क्लाइमेट के टर्म्स में। अब और क्या चीजें हैं, डेटा सॉवरेनिटी। डेटा सॉवरेनिटी क्या है, अगर धरती के ऊपर इन्होंने एआई के डेटा सेंटर लगाए, तो अभी कंट्रीज में क्या है कि जो हमारे देश का डेटा है वो तो किसी और कंट्री के अंदर प्रोसेस नहीं होना चाहिए। एक मतलब डेटा के रूल्स हैं हर कंट्री के अपने अपने। तो ये जो लिमिटेशन है एआई के डेटा सेंटर्स की, वो स्पेस में हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि हमारी यूनाइटेड नेशन की एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग में हम कोई भी एक कंट्री जो स्पेस के रिसोर्सेज हैं उनको क्लेम नहीं कर सकती कि ये इस पे ये नेशनल हमारा राइट है इस तरीके से। तो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अंदर जो ये लूप होल है, इसका एआई डेटा सेंटर पॉजिटिव इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो कैसे कि जब स्पेस में डेटा सेंटर रहेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज के डेटा को ये एक ही सेंटर पर प्रोसेस कर पाएंगे। अभी इनको लोकलाइज अलग अलग डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं। The data sovereignty, an article in IEEE Space this February note the restriction on data processing and storage makes it impossible for data center providers to accommodate all clients in a single location। एक लोकेशन में ये लोग सारे क्लाइंट्स को एक साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन रहते हैं हर देश के कि हमारे सिटीजन्स का डेटा आप वहां प्रोसेस नहीं करोगे, हमारे सिटीजन्स का डेटा वहां स्टोर नहीं करोगे। तो आउटर स्पेस में क्या है, डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स में बेनिफिट फ्रॉम ए लूप होल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 विच प्रोटेक्ट आउटर स्पेस एंड द मून फ्रॉम नेशनल अप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सॉवरेंटी। उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो लूनार का जो डेटा सेंटर रहेगा उस पे बहुत सारी कंट्रीज का सिटीजन्स का डेटा एक साथ में प्रोसेस कर पाएंगे। एडिशनली ट्रेमेंडस एडवांसेज इन रॉकेट टेक्नोलॉजी। अब रॉकेट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से उसका कॉस्ट कम हो रहा है। तो ये फिजिबल बनता जा रहा है कि हम लोग स्पेस में डेटा सेंटर बनाए। हाउएवर देयर आर डाउन साइड्स टू सच ए मूव एज वेल। सबसे पहले कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए फुल स्केल डेटा सेंटर विल बी एक्सपेंसिव। ये सारा काम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और बहुत ज्यादा हाई एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होगा। रिपेयर करना वहां पे कुछ भी दिक्कत होती है उनको डिफिकल्ट होगा। एज वेल एज यदि कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम होती है तो ऑन साइट जो नेटवर्क के एक्सपर्ट हैं उनकी प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली। उनको फिर सैटेलाइट, फिर उनको रॉकेट लॉन्च करके बार बार भेजना की जरूरत पड़ेगी अदरवाइज। और स्पीड डेटा की, सबसे पहले आपका क्या हो गया, रिपेयर्स जो है वो डिफिकल्ट हो जाएंगे वहां पे, एक्सपेंसिव होगा। प्रेजेंस जरूरत पड़ेगी हमको। स्पीड ऑफ डेटा कम होगी, हमारी जो मून से डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इस वजह से डिले होगा डेटा के मूवमेंट में, इसलिए मेकिंग रियल टाइम कंप्यूटेशन ट्रिकी। चौथा पांचवा पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी। अब वहां पे डेटा है वो हमारा मूव कर रहा है, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करना, उसको साइबर सिक्योर रखना, वो भी एक चैलेंजिंग काम रहेगा। तो ये तो हमारी हो गई कि ये नेगेटिव चीजें रहेंगी हमारा अगर एआई का डेटा सेंटर हम लोग स्पेस में बनाएंगे। और ये पॉजिटिव चीजें रहेंगी हमारी कि एआई के डेटा सेंटर स्पेस में बनाने से हमारा वाटर डिप्लेशन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी नीड की कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि सोलर पावर्ड हो जाएगा। क्लाइमेट क्राइसिस में मतलब कम होगा क्लाइमेट क्राइसिस। अंडर सी केबल की वजह से जो साइक्लोन, हरिकेन और अर्थक्वेक, इनकी वजह से जो हमारे टेरेस्ट्रियल एआई डेटा सेंटर में आउटेज हो जाता है वो चीजें नहीं रहेंगी वहां पे। क्लाइमेट की प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी वहां पे, तो ये भी बेनिफिट रहेगा।
डेटा सॉवरेनिटी के जो इश्यूज हैं हमारे धरती पे आते हैं तो वो यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी की वजह से वो भी चले जाएंगे। रॉकेट टेक्नोलॉजी में अभी इम्प्रूवमेंट हो गया है तो उसकी वजह से दिस थिंग कैन बी फिजिबल। अब नेगेटिव क्या है कि हमारे वहां पर रिपेयर करना मुश्किल रहेंगे, एक्सपेंसिव, और ये जो है हाई एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट रहेंगे। नेटवर्क एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पे, वो कैसे रहेंगे, डेटा की स्पीड, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे रीजन है। तो ये तो हमारा सिर्फ गूगल का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट सन कैचर। अब हमारी अदर कंपनीज क्या कर रही हैं जो एआई के स्पेस में काम कर रही हैं। हम एक है ओपन एआई। ओपन एआई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। वो एक तो इनका स्टारगेट प्रोजेक्ट है। स्टारगेट प्रोजेक्ट के अंदर में ये लोग $500 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई के अंदर विथ द हेल्प ऑफ अदर चिप मेकिंग कंपनीज या एआई की फील्ड में जो काम कर रही हैं, जैसे एनवीडिया, सॉफ्ट बैंक, ओरेकल, इनके साथ में मिलकर के ये लोग प्रोजेक्ट स्टारगेट चला रहे हैं। दूसरा, ओपन एआई के फाउंडर ने रिसेंटली एक डायसन स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की है। डायसन स्पेयर क्या होता है कि एक आपका स्टार है, जैसे हमारा सूर्य है, उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ हम लोग एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो इसकी जो सोलर एनर्जी है इसकी पूरी को, उसको हम लोग कैप्चर करके और उस चीज का यूज करें एआई डेटा सेंटर्स के लिए, सोलर एनर्जी का यूज करके। तो वो डायसन स्पेयर टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो ये ओपन एआई के फाउंडर मूव कर रहे हैं। स्टारगेट प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा ओपन एआई के बाद में अमेजन को फाउंडर जेफ बेजोस, इनकी एक कंपनी है स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन। ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको अर्थ से बाहर करके हम लोग उनको भी स्पेस में डाल दें। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। सो वी नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सनकैचर एंड इट इज रिलेटेड टू द एआई डेटा सेंटर विच विल बी इंस्टॉल्ड इन space by Google. Stargate project is related to the OpenAI, and Dyson Sphere-like structure is being mooted by the OpenAI founder. So this was all about Project Suncatcher.